नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत। आप सुन रहे हैं ज़िंदगी लाइव। मैं हूं सुधीर मिश्रा। सबसे पहले आप तमाम दर्शकों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज दिसंबर का आखिरी दिन और हम और आप बस महज कुछ घंटे बाद नए साल में प्रवेश करने वाले हैं। रफ्ता रफ्ता पिछला साल गुज़र गया और हम एक और नए साल की तैयारी में जुटे हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरी दुनिया कोरोना वायरस के कहर से और इसके नए नए वेरिएंट से परेशान है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम और आप इस जानलेवा वायरस से बचने के लिए जो दिशा निर्देश हैं उसका पालन करें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें और जब भी बाहर निकलते हैं तो मास्क लगाएं और जहाँ तक हो सके, जितना हो सके, इस बीमारी की रोकथाम के लिए सामूहिकता के साथ प्रयास करें। दूसरी बात, हम सभी जानते हैं साल के पहले दिन की शुरुआत हम अपने संकल्पों से, अपनी आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और जो हमने जीवन के लिए लक्ष्य तैयारी किया है उसके साथ करते हैं। पिछले साल भी आपने ढेर सारे संकल्प लिए होंगे, कुछ पूरे हुए होंगे, बहुत सारे संकल्प अधूरे रह गए होंगे। जीवन प्रबंधन के अंतर्गत एक बात कही जाती है कि संकल्प जो हम लेते हैं वो टाइम बाउंड होनी चाहिए और समय के साथ, समय प्रबंधन के साथ, कुशलता के साथ उसे पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी है। ये ज़िंदगी हमारी है, कुदरत ने हमें इस धरती पर भेजा है, तो हमारे जो कर्तव्य हैं, हमारे जो मूल कर्तव्य हैं उसका हम पालन करें और जो नया साल है शिद्दत के साथ, जोश के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ उसका स्वागत करें और जो लक्ष्य आपने इस साल तैयार किया है उसका भरपूर पालन करें। तीसरी बात, हम और आप आज सोशल मीडिया के युग में हैं और हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी धीरे धीरे अब आपसी कटुता और यूँ कहें कि भाषा के भ्रष्टाचार में बदल गई है। जो हम सुबह से शाम तक सोशल मीडिया पर पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो भाषा की गरिमा, मान मर्यादा का ख्याल करते हैं। तो हमारी गुजारिश यही कि जब भी आप कुछ लिखते हैं या पोस्ट करते हैं तो आदमियत का, इंसानियत का, देश हित का ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि भाषा का काम इंसान को जोड़ना है। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है और भाषा इंसान को जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। हम सब भारत में रहते हैं और भारतीय संविधान हमें आज़ादी देता है अभिव्यक्ति की, और जैसा कि संविधान की प्रस्तावना में लिखा है, हम भारत के लोग अर्थात यहाँ सभी जाति, धर्म और मज़हब के लोग निवास करते हैं। तो हमारा और आपका ये कर्तव्य है कि हम दूसरे धर्मों का बहुत बेहतर ढंग से आदर करें। आप किसी भी मज़हब या धर्म से हैं, आप अपने धर्म का पालन कीजिए और दूसरे व्यक्ति को उनके अपने धर्म का पालन करने दीजिए। जाति बंधन, धर्म से मुक्त होकर आदमियत के लिए काम करें। यही हमारा संदेश रहा है और यही हमारे देश की सनातन संस्कृति भी रही है। हमारे हिंदू धर्म के अंतर्गत एक श्लोक आता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात सभी सुखी हों, सब प्रसन्न हों, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट हो। और अमूमन दुनिया का कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो इस बात को कहता हो कि आप मानवता की सेवा ना करें। अर्थात जितने भी धर्म हैं, सब धर्म मानवीय मूल्यों और मानव प्रेम और मानवीय सेवा की बात करता है। इसलिए हम सब मानव हैं और पूरी मानवता के लिए हम लोग आगे आएँ। मैं तो अक्सर कहता हूँ, वर्ल्ड इज़ वन, पूरी दुनिया एक है, एक ग्लोबल विलेज है दुनिया, और इस दुनिया के अंतर्गत हमारा और आपका ये कर्तव्य है कि हम आदमी के लिए, इंसानियत के लिए आगे बढ़ें। आप सब लोगों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और ज़िंदगी लाइव और लाइफ मैनेजमेंट टीम की तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखें, नव वर्ष आपके जीवन में मंगलमय हो। और अंत में
राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की इन पंक्तियों के साथ मैं आप तमाम लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति है कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती ललनाओं के श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। आप सब लोगों के जीवन में खूब प्रसन्नता आए और आप खूब ऊर्जा के साथ जीवन के पथ पर आगे बढ़ते रहें। इसी शब्दों के साथ और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।